और जय भीम हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, मिशन जय भीम के जो संरक्षक हैं। और एक बड़ा आयोजन हुआ दिल्ली में और हज़ारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसको पहला चरण कहा जा रहा है। सर बहुत बहुत बधाई एक शानदार आयोजन के लिए। बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई जी। और आपने सर एक घोषणा की इम्पॉर्टेंट कि आप 1 जनवरी 2025 से श्रमण के रूप में निकलेंगे देश भर में। क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, क्या लक्ष्य है आपका? एक ही लक्ष्य है कि भारत छुआछूत मुक्त भारत बने, जातिवाद मुक्त भारत बने, किसी के साथ शोषण ना हो। और ये सामाजिक व्यवस्था जिसमें ऊंच नीचे छुआछूत है, भेदभाव है, आए दिन मूंछ रखने पर हत्या होती है, घड़े छूने पर हत्या होती है, बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या होती है, तो ये इससे दिल दुखता है। और फिर मुझे एहसास होता है बाबा साहब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। वो जातियों से बाहर निकाल के पूरे भारत को बौद्ध में बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करना चाहते थे। लेकिन हमारे लोग बाबा साहब के उस संकल्प को भूल गए और जातियों में बने रहे। जाति रहेगी तो जातिगत उत्पीड़न रहेगा। तो एक ही सपना है कि हम अपना बाकी का जीवन अपने समाज को बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, बौद्ध में भारत का निर्माण करने के लिए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने के लिए, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जिसमें प्रज्ञा हो, शील हो, करुणा हो, सबको साथ लेकर चलना, सबके लिए मंगल भावना हो, उसी के लिए अब हमारा पूरा जीवन उसी में लगेगा। तो सर 1 जनवरी से जो आपने घोषणा की 2025 से, तो क्या आपका प्लान है? भारत के कोने कोने में जाएंगे पूरे। क्या चीवर पहन के आप घूमेंगे? हाँ, सामनेर बनेंगे, सामनेर बन के और पूरे भारत में बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए। नहीं पैर नहीं 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 ना पैर नहीं छूना, नहीं पैर नहीं छूना। ये गुलामी की प्रथा है, पैर छूने की छोड़ दो। हाँ। गले मिलो, हाथ मिलाओ, ठीक है जी। जी जी। आप घूमने का लक्ष्य रखा है आपने? हम पूरे देश के अंदर जाएंगे और जिनका जाति की वजह से उत्पीड़न हजारों साल तक हुआ है, जो लोग देश की संपत्ति से वंचित रखे गए, देश की कृषि की भूमि से वंचित रखे गए, देश के प्रशासनिक संसाधनों से वंचित रखे गए, हजारों साल तक शिक्षा से, ज्ञान से वंचित रखे गए, धन संपत्ति, संपदा और व्यापार से वंचित रखे गए, अब उनको उनका हक अधिकार दिलाने का समय आ गया है। बाबा साहब बहुत कुछ देकर गए, लेकिन अब सब कुछ छीन गया है। तो सर ये आज का कार्यक्रम जो आप लोगों की उम्मीद थी उस मुताबिक हो पाया? निश्चित तौर पे हुआ है। इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने पूरे देश में 10,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास आए, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा लोग तो इसी अक्टूबर के महीने में दीक्षा ले रहे हैं, जिसमें से कम 70,000 तो आज ले रहे हैं। बाकी 20 अक्टूबर को भी प्रोग्राम है, 14 अक्टूबर को भी प्रोग्राम है, 10 अक्टूबर को भी है, 9 अक्टूबर को आपको पता होगा लखनऊ के अंदर भी है। तो लगातार दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है, तो पूरा 1 लाख क्रॉस करेगा इसी अक्टूबर में। बुद्ध धम्म में आना ही एकमात्र रास्ता है, ऐसा आप कहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने अलग अलग धर्म स्वीकार किया, वहाँ जाने के बाद भी उनकी जाति जिंदा रही है, जाति बरकरार है, जाति नहीं बदली है। तो जब तक जाति जिंदा रहेगी तब तक हमारा उत्पीड़न खत्म नहीं होगा। एक और आंकड़ा जो 2011 का मैं देख रहा था, जनगणना का, उसमें उस आंकड़े में उत्तर प्रदेश में बताया गया था कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनमें 31% की कमी बताई गई थी, पंजाब में 19.6% की कमी बताई गई थी, जबकि कर्नाटक में 75% लोग बताया था कि वो कम हो गए हैं बुद्धिज़्म में। जब देश भर में हर साल लगातार आयोजन हो रहे हैं, लोग बौद्ध बन रहे हैं, तो ये आंकड़ा कहाँ से आ गया? इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये कि जब जनगणना होती है उसको टीचर्स जो करते हैं वो पेंसिल से भरते हैं, तो उनकी जनसंख्या कम दिखाई दे, ज़्यादा ना दिखाई दे, इसलिए पेन से नहीं भरते। साजिश है, बाद में साजिश होती है। क्योंकि ऐसा कई आंकड़े मेरे पास कुछ लोग लेके आए जिन्होंने अपनाया और उन्होंने वो धम्म लिखवाया, लेकिन बाद में उनका रिकॉर्ड में कुछ और लिखा हुआ है। और दूसरा कारण है डर। लोगों को अभी भी लगता है जैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि इसके ऊपर ऑफिस ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ चुका है, और हो भी जाए तो नौकरी है कहाँ, सब कुछ तो छिन गया है। अब तो आरक्षण की बजाय हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी मांगनी पड़ेगी। हमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, सेना में और तमाम जो हमारी संस्थाएं हैं उनके अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी मांगनी पड़ेगी। उसी से मुझे लगता है मजबूती आएगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं सुखदास, दिल्ली दस्तक।